इतिहास है, बड़ा संक्षिप्त कथा है, बड़ी भावमयी कथा है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी, कोई व्यक्ति जन्म लेवे और जन्म लेने के पश्चात दूसरा कोई कार्य न किया हो, केवल पाप किया हो। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गकाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो व्यक्ति जन्म लेने के पश्चात केवल पाप किया हो और पाप करते करते उसकी अकाल मृत्यु ही क्या न हो गई हो, लेकिन यदि उसके नाम का भागवत का अनुष्ठान करा दिया जाए तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। अब नारद जी थोड़े चंचल श्रोता हैं, थोड़ा प्रश्न ज्यादा करते हैं। महाराज ऐसे मानने वाले नहीं, कोई उदाहरण दीजिए ना। सनकादिक ऋषि कहते हैं, तो सुनिए नारद जी, एक समय की बात है। बोले कहाँ की बात है? बोले दक्षिण में आत्मदेव बखानी, दक्षिण में आत्मदेव बखानी, सीधे साधे ब्राह्मण थे। दक्षिण दिशा की तरफ एक बहुत सुंदर तट है और उसी तट पर एक नदी बहती है, तुंगभद्रा नाम की नदी, और उसी नदी के तीर पर एक बड़ा सुंदर ग्राम है। उस ग्राम का नाम है उत्तम नगर। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनो यस्याः श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर इतिहास है। इस कथा को जो सुनता है उसकी फलश्रुति सबसे पहले व्यास जी ने बता दी। बोले क्या फलश्रुति है जो कथा सुनने जा रहे हैं? बोले यस्याः श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जो इस कथा को सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप हानि प्रजायते। एक पंडित जी थे, इनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। बड़े सीधे ब्राह्मण थे, लेकिन विद्वान बहुत थे महाराज। व्यास जी ने लिखा कि द्वितीय में भास्कर, महाराज भास्कर की उपाधि दी गई थी, जो सूर्य के समान विद्वान और तेजवान। पहले के जो ब्राह्मण होते थे उनके मुखमंडल पर, शरीर पर महाराज इतना तेज हुआ करता था, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तप बल विप्र सदा बरियारा। विप्र तपवान होना चाहिए। और आजकल महाराज किसी ब्राह्मण को खड़ा कर दिया जाए और किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, अंतर नहीं पता चलेगा। कारण जो सर पर शिखा होती थी, शिखा गायब कर दिए, मुर्गा कट बार कटवा करके, और तिलक लगाने में शर्म लगने लगी ब्राह्मणों को। यज्ञोपवीत धारण ही नहीं करना, यज्ञोपवीत का मतलब नहीं पता कि जनेऊ होता क्या है। कुर्ता तो चलो पहन लेंगे, धोती पहनने का ढंग है ये नहीं है, ऐसे ब्राह्मण। इसीलिए आजकल के समाज में सबसे ज्यादा पतन किसी का हो रहा है तो केवल ब्राह्मणों का, क्योंकि अपना ब्राह्मण स्वयं नष्ट कर रहे हैं। महाराज इतने तेजवान ब्राह्मण थे, सब कुछ संपन्न थे, सुंदर इनकी स्त्री थी। क्या नाम था? आहा, नाम बताने के पहले इनका कार्य बता दिया व्यास जी ने। क्या कार्य था इनकी पत्नी का? पंडित जी बड़े सीधे, लेकिन पत्नी विलोम कर दीजिए, विपरीत करिए। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सुराचा गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पंडित जी जब तक रहें तब तक एकदम शुद्ध देसी, जैसे गाय खड़ी रहती है इसी प्रकार एकदम सीधी,
लगता था कि सती और अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। और जैसे पंडित जी गृह से बाहर जावें, इसके बाद में तो काली जी का स्वरूप भी फेल है इनके आगे। लोक वार्ता रता क्रूरा, महाराज लाठीचार्ज प्रारंभ। नाम क्या है? बोले धुंधुली। अब जथा नामे तथा गुणे, धुंधुली का अर्थात बोले जहां धुआं ही धुआं हो वही धुंधुली। और गांव में तो हमारी माताएं कहती भी हैं कि थोड़ा सा धुइहर सुलगा दीजिए, हैं? मतलब जहां पर सब कुछ धुंधला हो वही धुंधुली है। फिर भी पंडित जी जीवन यापन कर रहे थे, अच्छा सुंदर जीवन चल रहा था। चौथापन आ गया, सब कुछ था, लेकिन पंडित जी को एक संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी को इस बात का बड़ा कष्ट हुआ, इतने दुखी हुए कि पंडित जी दुखी होकर के गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, अपने घर को छोड़ करके वन में पंडित जी चले गए। वन में जाकर के विलाप कर रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं। उसी क्षण एक संत ने देखा। संत सोचे कि इस घनघोर जंगल में ये ब्राह्मण देवता रुदन कर रहे हैं, निश्चित ही ये भगवान के लिए रो रहे होंगे, निश्चित ही ये प्रभु के लिए रो रहे होंगे। जैसे इनके पास आते हैं, संत भगवान पूछ पड़ते हैं, महाराज कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मुह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी कहते हैं, महाराज क्या बतावें, न जाने मेरे किस जन्म के पापों का उदय हुआ है। हमारे घर में सब कुछ है, एक संतान नहीं है। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। न जाने मेरे कितने जन्मों के पापों का उदय हुआ है। पंडित जी से संत भगवान कहते हैं, संत भगवान देखो ये आप क्या बेटा बेटी के चक्कर में फंसे हो, आपने शास्त्र को नहीं पढ़ा। एक बात याद रखना पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। और पंडित जी विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। कर्म की गति बली बलवान है। नाम सुना होगा आपने महाराज सगर, 60,000 पुत्र थे, एक दो पुत्र नहीं 60,000। लेकिन कौन उनका साथी हुआ? कोई नहीं, सब भगवान कपिल देव का अपमान करके जल करके भस्म हो गए। एक बात बतावे पंडित जी, विवेक से कार्य लीजिए। संसार में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। और पंडित जी एक बात आपको बतावें, इस संसार में आप कह रहे हो कि मेरे कर्मों की गति है। एक बात पता है, इस संसार में ना कोई किसी के दुख का कारक है, ना ही कोई व्यक्ति किसी के सुख का कारक है। मानसकार कह रहे हैं, काहू न को दुख सुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। को न
दुख कर दाता, कहूँ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पंडित जी, न कोई किसी के सुख का कारक है, ना ही दुख के। व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्म को ही भोगता है। पंडित जी ने कहा, महाराज पढ़े लिखे हम भी हैं, हम भी बहुत विद्वान हैं, ये उपदेश हमें मत दीजिए। आपको क्या पता, बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे आप बाबा बैरागी ठहरे, आपको क्या पता एक गृहस्थ के घर की खुशी। तब तक संत भगवान बोल पड़े, पंडित जी आप इसी जन्म के लिए रो रहे हो ना, हम आपको बतावें, आपके मस्तक की रेखाओं को हमने पढ़ा है, 7 जन्म तक ना आपको कोई पुत्री होगा न पुत्र होगा। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नई वचन नई वचा। 7 जन्म तक न कोई पुत्र होगा न कोई पुत्री। अब तो और तेजी से रोदन रुदन कर रहे हैं पंडित जी। महाराज अब तो मुझे पुत्र दो, अन्यथा मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। पंडित जी रुदन कर रहे हैं। संत भगवान सोचे भैया इससे अच्छा हम जहां जा रहे थे वहीं चले जाते, झूठे इनके चक्कर में फंस गए। संत भगवान अपने झोली से एक फल निकाले और संत भगवान ने उठा करके वो फल पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ले जाइए, संत का आशीर्वाद है, ये फल अपनी पत्नी को दीजिएगा, आपकी पत्नी इस फल को खाएंगी, धर्म का कर्म का पालन करेंगी तो निश्चित सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। इदं भक्षय पत्न्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अब तो पंडित जी प्रसन्न हो गए, दौड़ते हुए घर पर आए हैं, दरवाजे के कुंडे को खटखटा रहे हैं। अरे देवी जी सुनती हो? दुदली आई, अपने दरवाजे को खोला है। क्या हुआ पंडित जी, क्यों इतनी तेजी से चित्कार कर रहे हैं? अरे देवी ये देखो ना आपके लिए कितना सुंदर फल लाए हैं। अरे महाराज ये फल तो आप रोज लेकर आते हैं कहीं ना कहीं कर्मकांड करा के, इसमें कौन सी विशेष है? अरे देवी नहीं पता आपको? बोले क्या? बोले ये फल संत ने दिया है और इस फल को आप खाओगी ना तो आप गर्भवती हो जाओगी, सुंदर बालक होगा, संत ने आशीर्वाद दिया है। अब इनके मन में कुतर्क ज्यादा चलता है, क्योंकि भाई नाम का प्रभाव तो रहेगा ही। धुंधली फल लेती हैं, फल ले जाकर के किनारे रख दी। उसी समय महाराज इनकी एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन आई, पड़ोसन से धुंधली चर्चा करने लगी। अरे हमारे पतिदेव फल लेकर आए हैं, कह रहे हैं खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अरे बहन तब तो तू अति शीघ्रता के साथ में ये फल खा ले। अरे बहन फल तो मैं खा लूं और चल मान ले मैं फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात्, और मेरा गर्भ मेरे पेट में रह गया तो गर्भेणादर वृद्धिता। उदर, उदर का मतलब होता है पेट। जब गर्भ पेट में रह जाएगा तो मेरे उदर का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, और जब आकार बढ़ जाएगा तो ये बता कि मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, आहार कम हो जाएगा। और जब आहार कम हो जाएगा तो मुझे कम खाना पड़ेगा, स्वल्प भक्षम। और जब मैं कम भोजन करूंगी तो गृह कार्यम कथम भवे, तो घर का कार्य कैसे करूंगी? मान ले कहीं भूकंप आ गया कैसे भागूंगी, कहीं आग लग गया तब? कुतर्क कर रही हैं। और मैंने सुना है कि जब एक संतान का जन्म होता है तो एक माँ का पुनर्जन्म हो जाता है जब वो गर्भपात होता है, जब गर्भ से बालक बच्चा बाहर आता है।
बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई। जन्मत मरत दुसह दुख होई, और यह स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई। बहुत कष्ट होता है जन्म देने में। आज कुतर्क करती रही, लेकिन फल इन्होंने नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाया। जो पड़ोसन थी बोली, बहन तू खा और चाहे ना खा, हम तो अपने घर को चले। पड़ोसन घर चली गई। उसी समय धुंधुली की बहन आ गई। अब भाई थोड़ा आंसू तो बहन के अंदर भी होगा ही होगा। इनके यहाँ एक संतान नहीं, इनकी बहन को 9 संतानें हो गई थी, और दूसरा जो संतान था वो गर्भ में था। और वो चाहती थी कि इनको कोई पुत्र ना हो। जब इनको पुत्र होगा नहीं तो वो अपना पुत्र दे देंगे, इनसे कुछ धन ले लेंगे। अरे बहन तू कहाँ इन बाबा बैरागियों के चक्कर में फंसी है? बोला फल खाने से कोई गर्भवती होता है? एक कार्य कर, तेरे गाय घर में ये जो गाय है ना, इसको भी ना कोई बछड़ा हुआ ना कोई बछड़ी हुई है, कई वर्षों से ऐसे ही ये पड़ी है। एक कार्य कर, तो ये जो फल है गैया को खिला दे, इससे पता चल जाएगा कि कितना सत्य है कितना असत्य। और जो मेरे गर्भ में बालक है, जब इसका जन्म होगा तो मैं अपने पति से रात्रि में तेरे पास भिजवा दूंगी, तो मुझे कुछ धन दे देना। अब महाराज, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति। हमारे पूज्य राघवाचार्य जी कहते हैं, बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य ये कब उदय हो जावे इसका कोई पता नहीं। ये पंडितानी क्या करी? पंडित जी बोले देवी फल खा ली? बोले हाँ हमने फल खा लिया। अब ये क्या करती? धीरे धीरे अपने पेट में कपड़ा बांधना प्रारंभ कर दिया। 1 मास बीता, 2 मास बीता, कपड़ा बढ़ाती चलेगी। पंडित जी भोले भाले सोचिए गर्भवती है, पेट बढ़ रहा है। और समय आया, इनकी बहन को पुत्र हुआ। वो पुत्र रात्रि में ला करके इनके आसन पर रख देती हैं, और सुबह होता है। पंडित जी तो प्रसन्न हो गए, अरे हमारे यहाँ तो संतान हो गई। और जब भगवान देते हैं ना, तो भगवान, हमारे गांव में कहावत है कि जब देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के दे देते हैं। आज वो जो गैया थी ना, उस गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। दैवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। महाराज, आज उस गैया ने सुंदर बालक को जन्म दिया, क्योंकि संत ने आशीर्वाद दिया था कि जो फल खाएगा उसे बालक ही होगा। लेकिन गाय के गर्भ में वो बालक था, इसलिए उसका जो कान था वो गऊ के समान हो गया। समय आया, खूब आनंद हुआ। पंडित जी ने सोचा कि लाओ अपने बालकों का नामकरण कर दूं। तो जो गाय के गर्भ से हुआ था, पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण हुआ। उसी क्षण महाराज दूसरे बालक का नाम रखना चाहा। धुंधुली डोगरी, खबरदार पंडित जी, 9 महीना गर्भ में हमने रखा, पालन लालन हमने किया, कष्ट हमने सहा, नामकरण करने की बारी आई तो आप आगे आगे। ना ना बिल्कुल नहीं, नामकरण तो मैं ही करूंगी। अच्छा महाराज आप ही कर लो देवी। तो सुनो पंडित जी, हमारा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से होगा। हमारा नाम धुंधुली तो हमारे पुत्र का नाम बोले धुंधकारी। अब ले लो, रख दी बढ़िया नाम धुंधकारी। मतलब जहां फिर कुछ दिखाई न पड़े वही धुंधकारी। जिसके जीवन में, जिसके आचरण में, जिसके पूरे जीवन में कुछ स्वच्छ ना हो, सब कुछ धुंधला हो, वही धुंधकारी।
देखिए ये जो नाम होता है ना, आप लोगों से विनम्र निवेदन करूं व्यास मंच से कि नामकरण हमेशा भगवान के नाम से होना चाहिए। आज से 2 वर्ष पूर्व हम लोग हरियाणा में कथा करने गए, पानीपत में। आहा, आनंद सुनिए वहां का। यजमान के घर गए। अब हमें भाई कुछ लेना रहता है तो यजमान के घर के सदस्य जो छोटा बालक था, हम बोले भैया अपना नाम बता दीजिए ताकि हमें कुछ लेना हो तो आपको पुकार लिया करेंगे। हम बोले क्या नाम आपका? बोले पंडित जी हमारा नाम जो है वो टुक टुक है। हम बोले अच्छा, किसने नाम रखा? बोले हमारी माता जी ने। अब उनकी माता जी आई एक दिन। हम बोले माता जी ये नाम किसने बताया आपको? बोले पंडित जी अब यहाँ हम किसी से पूछे नहीं और गूगल हम शरणम गच्छामि, गूगल से पूछ करके नाम रख दिए। अब गूगल से पूछकर लोग नाम रख रहे हैं। टुक टुक, टॉमी, बॉबी, पोपी, जयपिक, ओरियो, ये सब लोग कुत्तों का भी नाम रख देते हैं अपने घर में हैं? और आजकल की समाज का क्या कहना, गाय नहीं पालना किसी को। हमारे संत कहते हैं कि बड़े बड़े लोगवन में लड़का जब पैदा हुए तो, बड़े बड़े लोगवन में लड़का जब पैदा हुए तो, शीशी में लिहे दूध नौकरानी पिलावत हैं। और जब लल्ला रोने लगे तो ललना के डाल दिए पलना में झूला करें। और आजकल का सत्य देखिए, कुकुर बिलार लिहे कनिया खिलावत हैं। ये आजकल के समाज की सभ्यता है। कुत्ते बिलार को लोग कन्नी मिले हैं, अपने बालक को नौकरानी को दे दिए दूध पिलावे हुए। ये सभ्यता। तो नामकरण हमारे कहने का भाव कि भगवान के नाम से रखना चाहिए ताकि जप भी होता रहे और हमारा परलोक भी सुधरता रहे। आगे कथा सुनाएंगे आपको अजामिल की, बहुत सुंदर कथा है, आगे कथा में आएगा। अब समय आया, दोनों बालक बड़े हुए और दोनों ने खूब नाम कमाया। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो। आहा, गौकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी अपने पिताजी के उपदेश पर चलते हैं। एक बात बतावें, घर के जो बच्चे होते हैं, माताएं थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन जो बच्चे बिगड़ते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ तो माताओं का हो ही जाता है। पिताजी डांटेंगे, अरे छोड़ दीजिए भी बच्चा है। और जब बच्चा है तो फिर बच्चे रह जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष जब बालक हो तो 5 वर्ष तक खूब प्यार करो, लेकिन 5 वर्ष के बाद में फिर ताड़ने दी, फिर बच्चे को निगरानी में रखा जाए। और फिर जब 16 वर्ष से ऊपर हो जावे तो समांतर भाव से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। महाराज धुंधकारी तो धुंधुली के कहने पर चलता था, लेकिन आज गौकर्ण जी अपने पिताजी के भांति गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, महान पंडित हुए गौकर्ण जी। और धुंधकारी महाखलहा, महाराज महाजुआरी हो गया, जुआ खेलता, गलत संगति में फंस गया। ओ संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जाय। संगति का बड़ा प्रभाव है माई बाप। एक बात बतावें, हमारे जीवन में आप लोग याद रखिएगा, हमारे संतों का बड़ा सुंदर सूत्र है, आनंद आ जाएगा। बहुत सुंदर सूत्र है। संत हमारे कहते हैं, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाय, और तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाय, और प्रेम घटे नित ही कछु मागत,
मान घटे नित पर घर जाय। और हमारे दयाल साहब कह रहे हैं, दयाल कहे सुन रे मन पागल, पाप घटे हरि के गुण गाय। महाराज बंधुओं, ज्ञान आप कितने भी ज्ञानवान हो जावे, गलत संगति में चले जाएंगे तो ज्ञान आपका नष्ट हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपसे कितना भी प्रेम करे, लेकिन आप उस अगले व्यक्ति से हमेशा मांगते रहिए तो प्रेम भी घट जाएगा। कितना भी आपका सम्मान हो, लेकिन उसी के घर आप प्रत्येक दिन आते जाते रहिए तो मान घटे नित पर घर जाए, मान भी घट जाएगा। आज गौकर्ण जी महान पंडित हुए और ये जब धुंधकारी जुआ खेलता तो धन की बाजी लगाने लगा, और जब धन हारता तो अपने घर का सारा धन हार गया। अब तो महाराज चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। पंडित जी का समाज में जितना नाम था सब नाम को धूमिल कर दिया। पंडित जी बड़े दुखी हैं, अपने घर पे अकेले बैठे हैं। हमारे गांव में एक बड़ी सुंदर कहावत कहते हैं, हम सबको ये कहावत याद होगा, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सुपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र है तो आप कितना भी धन का अर्जन कर लीजिए वो नष्ट कर देगा, और बोले पूत सुपूत तो का धन संचय, जो पुत्र आपका सुपुत्र है तो वो धन स्वतः कमा लेगा, आपको धन का संचयन नहीं करना पड़ेगा। आज पंडित जी बड़े दुखी हैं, सब लोग धुंधकारी का शिकायत लेकर आते हैं। पंडित जी आज सोच रहे हैं अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, को मे दुःखं व्यपोहयेत, प्राणस्त्यजामि दुःखेन, हा कष्टं मम निर्मलम्। क्या करूं मैं अब। उसी क्षण गौकर्ण जी आते हैं। बोले गौकर्ण जी महाराज की जय। बस कुछ ही क्षण में हम लोग आरती का दर्शन करेंगे, थोड़े से प्रसंग को कहकर विश्राम देंगे आज की महात्मा की कथा को। महाराज गौकर्ण जी आए हैं, आज देखिए ना, एक पुत्र को अच्छा ज्ञान दिए तो आज वो पुत्र अपने पिताजी को ज्ञान दे रहा है। पिताजी आप सोच रहे थे कि पुत्र हो जावे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं पिताजी। इस संसार में न चेन्द्रम सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मेनिरेकांत जीविनः। सुखी न कोई व्यक्ति है, न कोई राजा है, न कोई महाराज है। हमारे संत कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। महाराज दीन कहता है धनवान व्यक्ति सुखी, धनवान कहता है राजा, राजा कहते हैं महाराज, महाराज कहते हैं चक्रवर्ती, चक्रवर्ती वे कहते हैं इंद्र को। लेकिन तुलसीदास जी ने विचार किया और एक शब्द में कह दिया कि राम भजन बिना सब दुख हारी।
आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। पिताजी, इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। तो इस श्लोकों में है, बड़ा सुंदर इस श्लोक का भाव है, उपदेशवाचक श्लोक है, लेकिन आनंद है। देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अद्भुत आनंद है इस श्लोक का। ये शरीर क्या है पिताजी? देहे स्थिमान् सरुधिरैर्भीमतिं त्यजत्वम्। महाराज, ये शरीर क्या है? हंस, माड़, हत्ती, रुधिर। आप लोगों ने गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा। वहां एक बैतरणी नदी का उल्लेख आया है। वो बैतरणी नदी क्या है? बोले यही शरीर है महाराज। हड्डी, मांस, रुधिर, मज्जा सब कुछ बह रहे हैं, वही ये शरीर है। फिर भी लोग गुमान किए बैठे रहते हैं, अरे हम हैं सोई हम हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संसार में ये जो शरीर है ना, ये 5 तत्व से मिलकर बना है और अंत में इसी में मिल जाना है, साथ जाएगा नहीं ये शरीर, सब इसी में मिल जाना है। इसलिए तो हमारे गोस्वामी जी ने कह दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु से शरीर बना है, अंत में इसी में मिल जाना है। और हमारे यहाँ जो संत हैं, ये संत भी बड़े भाव से कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयागिरि सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर में मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कोई भरोसा नहीं है। हम लोग बहुत गुमान करते हैं ना, लेकिन हमारे संत कहते हैं, एक बहुत पुराना श्लोक है कि धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मोनुगो गच्छति जीवैकः। ये जो हम लोग खूब धन कमाकर बैंक में रखते हैं, जो टैक्स लगता है, ये क्या है? बोले ये धन जहाँ है वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। एक गजल में आता नहीं है भाव कि धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा।
पहले के लोग धन भूमि में गाड़ते थे, अब वही लोग बैंक में जमा करते हैं। भूमि और बैंक वो बराबर है, ये धन यही रह जाएगी। जो हम लोग पशुओं से प्यार करते हैं वो पशु भी गौशाला में बंधे रह जाएंगे। पशुवश्च गोष्ठे, स्त्री से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घर छोड़ करके कहीं जाना ही नहीं चाहते स्त्री मोह में, लेकिन वो स्त्री कब तक साथ देगी? बोले भार्या गृहद्वारी, वो स्त्री भी आपके शरीर छोड़ने पर आपको घर के दरवाजे तक ही साथ देगी। भार्या गृहद्वारी। और ये जो शरीर है ये कब तक साथ देगा? बोले देहस चितायाम, ये शरीर भी चिता तक साथ देगी, इसके बाद ये भी जल करके खाक हो जाएगी। साथ जाएगा माई बाप तो केवल आपका कर्म जाएगा और कुछ नहीं जाने वाला। कर्मो नुगो गच्छत जीवे कहा। पिताजी बुद्धि से कार्य लीजिए और ये माया बंधन छोड़ करके जाइए और भगवान का भजन करके अपना परलोक बनाइए। आज अपने पुत्र की एक एक बात समझ में आ गई और आज पंडित आत्मदेव जी 60 वर्ष की अवस्था है। एक छोटा सा सूत्र आपको बता दें, इसके बाद संकीर्तन आरती। आचार्य जी आरती तैयार कर ले में। एक सूत्र है, हमारे शास्त्र कहते हैं 50 वर्ष तक जो करना है वो कर लीजिए, 50 वर्ष के बाद माया छोड़िए, क्योंकि हमारे जीवन में उसी क्षण से वन लगना प्रारंभ हो जाता है। आप लोग गिनती गिने 49, इसके बाद क्या आता है आप यजमान जी? 49 के बाद 50। अच्छा 50 के हो गए, तब तक शास्त्र कहते हैं खूब घर में रहिए। अब इसके आगे की गिनती हमें नहीं आती, आप लोग बताइए 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आएगा? 51, अंत में क्या लगा? वन लगा। इसके बाद 52, 54, 57, 58, लेकिन व्यक्ति नहीं जाता। नाती का विवाह हो जावे, पनाती आ जावे, आगे आगे आदि आदि आदि। इसके बाद शास्त्र कहते हैं व्यक्ति नहीं मानता तो कहते हैं 58, इसके बाद में 59। बोले 60 हो क्या? फिर भी व्यक्ति नहीं मानता, सोचते हैं 60 साल के हो जाएंगे तब पेंसिल विलेधा प्रारंभ हो जाएगा है? तो शास्त्र कहते हैं 60, एकदम 60 हो तुम। इसलिए आज अपने पुत्र की बात अच्छी लगी तो गौकर्ण जी महाराज की बात अच्छी लगी है। और एवं सुतो वसितोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिरमति गत 60 वर्षः। 60 वर्ष की अवस्था में पंडित आत्मदेव शर्मा अपने पुत्र की बात को मान करके और जंगल में गए हैं, संतों का संग किया, भागवत जी के 10वें स्कंद का पारायण किया और अंत में इनकी मुक्ति हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इनकी मुक्ति हुई है और आगे चल करके ये धुंधकारी जो घर में था ये डाका डालता था। एक दिन घर में आया, धुंधुली से धन मांगा। धुंधुली बोली धन जितना था सब तो मदिरा पान कर गया, अब घर में धन नहीं है। तो धुंधुली को खूब मारा धुंधकारी, और जितना घर में धन था, बर्तन था, सब कुछ बेच करके मदिरा पान कर गया। धुंधुली सोची फिर ये आएगा फिर मुझे मारेगा। धुंधुली भागने का प्रयास करी तो घर के सामने गोधली बेला थी, एक कुआं था, उसी कुआं में गिर गई और इनका भी राम नाम सत्य हुआ, इनका भी प्राणांत हो गया। अब पिताजी वन में चले गए, माताजी कुएं में चली गई। घर में कौन बचा? गौकर्ण जी। सोचे भैया टारगेट भी हम ही हैं, नंबर हमारे है, तो इससे हम अच्छा हमारा नंबर आवे इससे पहले हम निकल दे में। गौकर्ण जी आए, धुंधकारी से बोले भैया हम तीर्थ यात्रा करेंगे। धुंधकारी बोला बिल्कुल आप जाइए। अब घर में कोई नहीं रहा तो धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया। अब वैश्याओं को तो केवल धन चाहिए, धन के लिए वो पेशा ही अपनाई है वैश्य गणिका। महाराज एक दिन ये सोचा क्या रोज रोज चोरी करना, लाओ इकट्ठे बढ़िया साफ करते हैं। राजा के यहाँ चोरी किया, खूब धन लाया। गणिकाएं सोची कि ये राजा के घर चोरी किया है, निश्चित पकड़ा जाएगा।
और एक गांव में सूत्र है कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसा जाता है, ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इससे पहले ये पकड़ा जावे और हम पकड़े जावे, ऐसे ही निपटा देते हैं। से पलंग पर लेटा था, इसका गला दबा करके मारने का प्रयास करी, लेकिन ये मरा नहीं, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं वो जल्दी मरते भी नहीं हैं। हाँ, अब तो चूल्हे में लाल लाल अंगार जल रहा था, ये वैश्याएं गई और अंगार को लिया है और तप्तांगार समूहाश्च धुंधकारी को चारपाई पर बांध दिया है, तो इसके मुख में अंगार भर दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचुक छुपे अग्नि ज्वालाति दुखेन हा कष्टम मम निर्बलम। चीखते हुए चिल्लाते हुए इसका प्राणांत हो गया। गणिकाएं धन लेकर के 9 2 11 हो गई। अब इसकी अकाल मृत्यु हुई तो ये प्रेत बन गया। गौकर्ण जी को तीर्थ यात्रा में पता चला कि धुंधकारी भैया पधार गए, तो उन्होंने गया जी में इनके नाम का पिंड दान भी किया। एक दिन गौकर्ण जी आए और जब आए हैं तो अपने घर में गौकर्ण जी थोड़ा सा स्थान साफ करके लेटे। रात्रि हुआ तो ये प्रेत बन गया था। गौकर्ण जी देखते हैं कि एक काला काला व्यक्ति इनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे गौकर्ण जी थोड़ा चेतना आई, जैसे उठकर बैठे, जैसे वो गधा बन गया। गधे से हाथी, हाथी से कुत्ता, बिल्ली, अनेकों रूप धारण कर रहा है। तुरंत गौकर्ण जी महाराज अपने कमंडलू से जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही जल फेंका उस प्रेत आत्मा के ऊपर। प्रेतों को बोलने की शक्ति नहीं होती, हवा के रूप में होते हैं, तो जैसे फेंके जल तुरंत से बोलने की शक्ति आ गई। वो प्रेतात्मा बोल पड़ा कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, अपने कर्मों के कारण मैं प्रेत बना, मुझे मुक्ति दिलाइए। गौकर्ण जी बोले ठीक है, अभी आप शांत रहिए, सुबह हम आपका कार्य करेंगे। और सुबह हुई, सभी संतों को गौकर्ण जी इकट्ठा किए। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि भागवत का अनुष्ठान करो, ये धुंधकारी भी मुक्त हो जाएगा। और गौकर्ण जी ने सुंदर आयोजन किया और धुंधकारी आया, बैठा, हवा आई, उड़ गया, फिर बैठा, फिर हवा आई, फिर उड़ गया। अब ये सोचा कि क्या करूं, तो देखा कि सामने मंच के एक 7 गांठ का बांस था, उसी के अंदर जाकर के प्रविष्ट हो गया। और प्रथम दिवस की कथा हुई, जयकारा लगा, बोल भागवत भगवान की। तुरंत बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई और इसी प्रकार से 7 दिन कथा हुआ। और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, और 7 गांठ फट गए और उसमें से दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी की मुक्ति हुई। सुंदर आकाश से विमान आए, धुंधकारी को ले जाने लगे। गौकर्ण जी ने रोका, भाई कथा सबने सुनी, विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया? बोले सच्चे मन से तो कथा धुंधकारी ने सुनी, बाकी तो लोग भाई श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता, सरौता। श्रोता वो जो कथा अच्छे से सुने, जैसे हमारे यजमान जी सुन रहे हैं। और सोता बोले बढ़िया अपने मन धुन में है। और एक सरौता आएंगे बैठेंगे भी, तो जैसे सरौता कतर कतर काटते रहते हैं, ऐसे मंचवा थोड़ा टेढ़ा था, लाइट यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, पंडित जी का चंदन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये ऐसे तो ऐसे। अच्छा कोई अच्छे से सुन भी रहा है, ये भैया क्या वहां गए थे, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये बोले सरौता है। सो मन से धुंधकारी कथा सुनी और इसलिए धुंधकारी विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के धाम को गए। और जितने उत्तम नगरवासी थे, गौकर्ण जी ने पुनः आयोजन किया और इस बार सब लोगों ने मन लगा करके कथा सुनी, तो सबके लिए विमान आया और सब लोग भगवान का नाम लेकर के भगवान को धाम चले गए हैं।
और हमारे गोस्वामी बाबा तब तक लिख बैठते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। और सब लोग भगवान के धाम को गए हैं। आज की कथा को हम लोग